सुमेश नाम है आपका, जी सर। क्या अर्थ होता है सुमेश का? सर सुमेश शब्द का अर्थ फूलों का देवता कहा गया है। फूलों का देवता। अच्छा, किसको कहा जाता है? सर मैंने जहाँ तक सर्च किया है तो उसमें फूलों का देवता इटली की फ्लोरा, लेकिन इनको गॉडेस ऑफ फ्लावर कहा गया है। मुझे देवता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो फिर आपका नाम ये जो रखा है तो कुछ लॉजिक है इसके पीछे? सर एक्चुअली मेरा नाम मेरे फादर ने सोमेश रखा था और क्लास 5th में उस समय बोर्ड हुआ करता था, तो मेरे सर ने उसको सुमेश कर दिया और फिर तब से वो सुमेश चल रहा है। चलिए ठीक है। आप पढ़ाते भी हो? जी सर। क्या पढ़ाते हो आप? सर मुझे मतलब जिन विषयों को मैं अध्ययन करता हूँ उसके बारे में चर्चा करने का था। और क्या क्या पढ़ाया है आज तक आपने? सर मैंने पढ़ाने के लिए सर मैं पहले जब ग्रेजुएशन में था तो मैं 10th तक के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा लेता था और 11th 12th को नहीं पढ़ाया। उसके बाद सर मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा तो फिर मैं पॉलिटी के बारे में चर्चा करना और पॉलिटी पढ़ा लेते हो आप? इंडियन पॉलिटी? सर मैं कुछ हिस्सों में मतलब पढ़ा सकता हूँ अगर मैंने अध्ययन किया हो। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे 1 मिनट से कि क्या पढ़ाते हो आप, और आप इन प्रश्नों के गोल गोल घुमा के जवाब दे रहे हो। 10th तक की मैथ को पढ़ा लेता। 10th तक की मैथ्स को पढ़ा लेते हो? ठीक, ऐसा बताना चाहिए ना स्पष्ट रूप में इंटरव्यू बोर्ड को कि सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कैसे आप प्रशासनिक अधिकारी बनाओगे? जब जनता आपसे पूछेगी तो उनको भी ऐसे गुमराह करोगे, घुमाओगे? फिर चलिए, तो मैथमेटिक्स पढ़ाया है आपने? जी सर। 10th की मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है? सर 10th की मैथमेटिक्स में सर ब्याज वाला सेक्शन है जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, और ब्याज को छोड़ इसके अलावा उसमें सर ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में सर उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं जिसको और ट्रिग्नोमेट्री समझ गया। और इसके अलावा उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में दिया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्गघातीय द्विघातीय समीकरण, ठीक। और इसके अलावा सर उसके स्टार्टिंग में द्विचर समीकरणों को हल करने के बारे में दिया है। इसके अलग अलग एक्स और वाई है ना, लीनियर इक्वेशन की अगली स्टेप, ठीक। और इसके अलावा सर इसमें कुछ रेखा गणित का सेक्शन है जिसमें किरण और रेखा में क्या अंतर होता है? सर किरण जो होती है तो उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ वो अनंत तक विस्तार कर सकती है और रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, ठीक है। प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सर अगर किसी कार्य के होने की प्रायिकता के बारे में अगर अनुमान लगाया जाए तो उसमें ये अनुमान है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है? सर प्रोबेबिलिटी मतलब सर ये एक अनुमान ही लगाया जाता है, इसको मैथमेटिक्स के तरीके से लगाया जाता है। जरूरी नहीं बस उतना हिस्सा होने की संभावना होती है उसमें, सिर्फ अनुमान ही कह सकते हैं उसको। जैसे कि किसी घटना के होने की संभावना और उस घटना के दौरान होने वाली कुल घटनाओं की संभावना का जो अनुपात निकाला जाता है तो वही होता है। इस कमरे में 4 ट्यूबलाइट है मान लीजिए, और कोई ट्यूबलाइट नहीं है, केवल 5 ट्यूबलाइट है। कितने तरीके से अलग अलग तरीके से जलाए जा सकते हैं इनको? 5 ट्यूबलाइट वन फैक्टोरियल 5 का मान निकाल लिया क्या? यस। हाँ, मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, गलत निकाला। चलिए ये बताइए कि 5 लोगों को आपको एक गोल मेज पे बैठाना है। सर मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा चलिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है ना आपने? जी सर पढ़ाया था लेकिन कुछ टाइम नहीं। क्या बताओ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है? जी सर। चलो ये बताओ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है याद है वो? जी सर। बोल के बताओ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उस सब में राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज अपनी संविधान सभा में मिति मार्ग 30 शुक्ल 7वें संवत
6 विक्रमी को इतर द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और इसमें जो डेट थी वो तो आपने बोली नहीं, 26 नवंबर 26 नवंबर 1950। चलो ओवरऑल आपने बहुत अच्छी बोली है, ये आपने बहुत अच्छा बोला। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज जानते हैं जी सर। किस आर्टिकल में है? सर ये 51A में है। 51 क्लॉज ए में है। ठीक, कितनी ड्यूटीज है अभी? सर उसमें 11 ड्यूटीज 11 ड्यूटीज है। कोई याद है 11 में से? 11th बता दूं हाँ, कि अपने 86वें संविधान संशोधन वाली। 86 कॉन्स्टिट्यूशन नियम के द्वारा 11th जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो बच्चों के पालक हैं या प्रतिपालक हैं वो उनको शिक्षा प्रदान करने के बारे में। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, पॉलिटी के अलावा और क्या पढ़ाया आपने? सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा। ज्योग्राफी पढ़ाई है? ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया था? सर जियोलॉजी वाले से। जियोलॉजी। चलिए, तो जियोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया था आपने? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। जी सर। क्या बताया था? क्रस्ट, मेंटल कोर। जी सर। ऐसा जो कोर है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्यों? सर जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की ओर जाते जाते हैं तो तापक्रम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और तापक्रम एक निश्चित सीमा के उपरांत जब वो अधिक बढ़ जाता है तो जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है, इसलिए कहा जाता है कि आउटर कोर उसका लिक्विड फ्रेम है। और सर इसकी जो जानकारी है वो हमको पीएसएल तरंगों के द्वारा पता चलती है। क्या होता है यहाँ पे पीएस तरंगों का? भूकंपीय तरंगों का क्या होता है यहाँ पे? सर 3 तरह की भूकंपीय तरंगें होती हैं। इस जगह पर क्या होता है? कौन सी तरंग पास कर पाती है, कौन सी नहीं कर पाती है, ये बताना है। सर यहाँ से सेकेंडरी और एल तरंगे पार नहीं कर पाती। क्यों? सर वो लिक्विड स्टेट में नहीं कर पाती। ठीक है। फिजिक्स भी पढ़ी है आपने? फिजिक्स और जियोलॉजी का तो बहुत गहरा संबंध रहा है। जी सर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जानते हो? जी बताओ। सर जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है। विरल माध्यम से सघन या सघन माध्यम से विरल? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है अपवर्तन क्रिया के उपरांत। अगर आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं तो जो निर्गत कोण होता है उसका मान धीरे धीरे 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बजाय परावर्तन हो जाता है, उसके बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ठीक, मैडम प्लीज करिए। सुमेश जी, अपना परिचय देना है आपको, लेकिन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आपके डैफ में ऑलरेडी दे रखी है, उसको आपका नाम, जाति, धर्म, इन सब का उसमें कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलना चाहिए। जानकारियाँ हमें इसमें दे रखी हैं, आपके एजुकेशन वगैरह से हमको कोई मतलब नहीं है। मैम मेरी जो पूरी एजुकेशन हुई है, जिसका इनिशियल पार्ट है 12th तक का, वो गांव में हुई है। तो मैंने सर मैंने गांव के परिवेश को बहुत बारीकी से देखा हुआ है और मुझे वहाँ की समस्याओं के बारे में थोड़ा बेहतर पता हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इससे आपका व्यक्तित्व कैसे झलकता है? आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में बताना था, आपने अपनी जानकारी बताई है। मैम मुझे जो जानकारी है उसी से तो मेरा व्यक्तित्व नहीं, इससे मैं अंदाज़ा थोड़ी लगा सकती हूँ। आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने व्यक्तित्व को? सोच लीजिए। मैम मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और कुछ? 86th अमेंडमेंट आपने बोला था, 86th अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ जोड़ा गया है? 86th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में या दोनों में? 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और डीपीएसपी में 45 आर्टिकल की लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी, उसको 0 से 6 इयर्स के लिए कर दिया गया। 0 से 6 ईयर्स, ठीक है। स्टूडेंट के लिए शिक्षा की व्यवस्था। 97 डेट ऑफ बर्थ है आपका, राइट? 97 के ठीक 10 साल बाद भारत में क्रिकेट में एक अचीवमेंट हुआ है। MS धोनी के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका में हमने वर्ल्ड कप जीता था, T20, और तीनों फॉर्मेट में जीते हैं हमने। 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर का आपने बता ही दिया। हमने तीनों फॉर्मेट में। सन बता सकते हैं? पहला वर्ल्ड कप जो हमने 60 ओवर्स का जीता था 1983 में, और दूसरा
50 ओवर्स का वर्ल्ड कप 2011 में जो तीसरा था, और दूसरा 2007 में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप। ठीक। कोर और सन, अर्थ का जो कोर है और जो सन है, इसके बीच में कोई समानता है क्या? सन का कोरोना भी मान सकते हैं आप, जो आउटर लेयर दिखती है वो, और अर्थ का कोर, कोई समानता है किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी एस्पेक्ट में? मुझे सन के कोरोना के बारे में थोड़ी टेम्परेचर दोनों का एक सा होता है। टेम्परेचर एक जैसा होता है, Yes. 6000 ही तो होता है ऑलमोस्ट, दोनों का वही है ना, तो समानता है वो। जी, अरे वो निकिल आयरन के बारे में सोच रहा हूँ। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब क्या होते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब क्या होता है? मैं थ्योरी नहीं पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्टोनिक प्लेट्स? प्लेट्स का आपस में या तो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में है या फिर एक दूसरे से। मैं मोमेंट नहीं पूछ रही हूँ। प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स क्या होती है, मैंने ये पूछा है। भूपर्पटी का निर्माण, ऐसा माना जाता है कि भूपर्पटी का निर्माण कुछ बृहद और छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं और 200 के आसपास छोटी छोटी प्लेटें हैं, जो दुर्बलता मंडल के ऊपर 200 के आसपास? हाँ, 200 के लगभग मैंने पढ़ा। और बड़ी प्लेट्स कितनी है? 7। कौन कौन सी? 6 तो नहीं है? 7। कौन कौन सी? एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, हम्म। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट हो गई है, अटलांटिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसके अलावा एक अंटार्कटिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को मिला के अमेरिकन प्लेट ही तो कहा जाता है, तो 7 कैसे हुई? 6 हुई ना, 6 ही बोली जाती हैं वैसे तो, क्योंकि आपने अमेरिकन प्लेट को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। अमेरिकन प्लेट तो एक ही हिस्सा माना जाता है। कॉन्टिनेंट्स बनने के बाद में हम उसको 2 पार्ट्स में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अवधेश प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम, अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका जन्म 1888 में सतना में हुआ था। और अवधेश प्रताप सिंह जी 1948 में जब ABCD फॉर्म में फॉर्मुलेट किया गया था भारत के राज्य को, तो उसमें वो रीवा राज्य के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा वो 1952 से लेकर के 60 के बीच में राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और इनके जो पुत्र रहे गोविंद नारायण सिंह जी 1967 से 69 के बीच में MP के CM रहे। इसके अलावा हाँ, बता सकते हैं आप। इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह जी 1921 से लेकर के 1942 के बीच में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, और इसके अलावा सभी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया बृहद आंदोलन था, जिसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश नहीं, ठीक है, मैंने उसके रिगार्डिंग ही पूछा था। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है, केस स्टडी है। आप मान लीजिए आपके जिले के SDM हैं, कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कोई भी ऐसी घटना घटी जहाँ पर आपका तुरंत पहुँचना लाजमी था और आप कहीं दूर अटके हुए हैं, और जब तक आप पहुँचे हैं तब तक मीडिया ने बवाल काट दिया है कि SDM, जो जनरली होता है कि SDM साहब को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मीडिया पूरी इकट्ठा हो गई है। आप वहाँ पहुँचते हैं और आपसे मीडिया सवाल करना शुरू करती है, तो आप किस तरीके से मीडिया को शांत करवाएंगे? आप क्या जवाब दे सकते हैं उनको? मैं दूर हूँ और वहाँ पहुँच नहीं। हाँ, मैं उनको रीज़न बता दूंगा कि मैं इस जगह पे था और मुझे वहाँ से आने में इतना टाइम लग गया है, जो कि नॉर्मली लगता है। तो सर हो सकता है मैम कि कोई। और लोगों को कैसे कन्वे करेंगे? मैम, अगर उन्होंने मुझे कॉल किया है कि संबंधित जगह पे ऐसी घटना घटी है, तो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, तो मैं उनको उस स्थान पर भेज सकता हूँ। अगर मैं टाइम से नहीं पहुँच पा रहा हूँ, फिर मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। और अगर बाय चांस आपके आते ही पथराव शुरू हो जाता है, गुस्से में है भीड़, ये सोचे बिना कि आप बहुत दूर थे, जो भी उनके पास कारण है, पथराव शुरू होता है, तब क्या करेंगे आप? पहली क्रियाविधि आपकी क्या होगी इसके बाद में? मैम, पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश किया जाएगा, और मैं इसके लिए पुलिस का सहारा ले सकता हूँ, ताकि जनता को शांत किया जा सके। ठीक सर। क्रिकेट आपकी अभिरुचि है? जी। तो अभी हाल ही में क्रिकेट में NFT में सबसे बड़ा निवेश जो है भारत के एक स्टार्टअप ने किया है,
जिसमें 5 जो है लीग और 600 क्रिकेटर शामिल किए हैं, आपको जानकारी है? अभी रणजी में एक ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। जी सर, वो बिहार की तरफ से खेलते थे, उनका नाम शायद सकीबुल है। सकीबुल, पूरा नाम? पूरा नाम तो मुझे नहीं याद है। उनका किस सकीबुल गनी किसके खिलाफ, किस प्रदेश की टीम के साथ खेल रहे थे मैच? बिहार की तरफ से खेले थे। वो तो बिहार की तरफ से खेल रहे थे, जो सामने टीम थी बॉलर जिसका होगा ना, जिस पर ठोक दी उन्होंने 300 ट्रिपल सेंचुरी। मुझे अभी याद नहीं, मैंने पढ़ा जरूर। पढ़ा जरूर तो मिजोरम था। मध्य प्रदेश की रणजी टीम के तो कप्तान कौन है? आदित्य श्रीवास्तव। अच्छा ये बताओ, जो बॉल होती ना, बॉल का सरकमफेरेंस कितने इंच था? बॉल का सरकमफेरेंस, हाँ, उसमें जो C1 सिलाई होती वो कितनी होती? क्रिकेट का बैट कितने वजन का होता? वजन बैट का? हाँ, क्योंकि वो कहते थे सचिन तो भारी बैट से खेलते हैं, तो आप मन मर्जी पड़े जो जा बैट ले आओ। क्रिकेट आपकी रुचि है भाई? जी सर, तो पर मुझे अभी याद नहीं। याद नहीं? चौड़ाई कितनी होती बैट की? बैट की चौड़ाई आई थिंक 2.5 इंच के आसपास। 2.5 इंच? 2.5 इंच तो इतना ही सा होता है। 2.5 इंच कितना होता है? 2.5 इंच समझ रहे थे? इतना चौड़ा तो इतना नहीं होता है 2.5 इंच। इतना चौड़ा तो नहीं होता। सर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। 4.3 और लंबाई? लंबाई आई थिंक वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलो मान ठीक, लगाऊंगा। चलो क्रिकेट का काम खत्म हो गया। अच्छा बताओ, फॉरेंसिक ऑडिट का नाम सुना है आपने? जी, फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट अभी जो है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में घोटाला हुआ या ये मनी लॉन्ड्रिंग का, फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। फॉरेंसिक ऑडिट जानते क्या होता? नहीं पता? चलिए अच्छा ये बता दें, अभी जैसे इलेक्शन हो रहा है 5 राज्यों में, ये बहस चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही बार में सब जो है हो जाए, तो इसमें बाधा क्या है मुझे ये बता दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या परिस्थिति है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा? सर, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि सर अलग 1967 तक तो एक साथ था, लेकिन मैं तो कहानी नहीं सुनाओ, हम तो केवल हमें इतना बताओ कि क्या टेक्निकल क्या बाधा है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। टेक्निकल बाधा ये है कि सर अलग अलग राज्यों का जो ईयर चल रहा है, 5 ईयर का जो टर्म चल रहा है, एक बार कर दो, वो तो एक बार कर दो, एक बार एक को सब पे 0 पे ले आओ जैसे शुरू में था। कैसे इसको 0 पे कैसे? नहीं, कानून के द्वारा मान लो एक बार ले आए, तो फिर इसके बाद फिर क्या दिक्कत है? सर जो इतना बड़ा देश है और देश में इतने सारे राज्य हैं, एक साथ अगर चुनाव कराएंगे तो उसके लिए सर मशीनरी की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत होगी। उसके साथ मशीनरी तो एक साथ कराती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक साथ जो है एक साथ कराती है, लोकसभा विधानसभा सबके एक साथ होंगे, मशीनरी को थोड़ी कुछ करना, वोटर को दो जगह बटन दबाना है। मैन पावर भी है भारत में, तो आप मैन पावर बोल रहे हैं, इससे बड़ा मैन पावर क्या चाहिए अब? सर मैम इसके अलावा ये भी तो है कि अगर किसी स्थान पर कोई घटना घटती है तो हमारे लिए उसमें जो पुलिस की भी कमी हो सकती है, बहुत बड़ी। असल ये जरूर नहीं पता आपको। चलिए ठीक है, ठीक है त्रिवेदी जी, आपका इंटरव्यू होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।